औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेकर आया हूं वो सियासी है। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब, जो सरबराह हैं पाकिस्तान की एक बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के, जो पाकिस्तान में 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इनकी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर, जिसमें एक मुतनाज़िया बयान देने वाले अफ़गानी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र के साथ मुलाकात हुई, जो कि पाकिस्तान की तज़लील करने वालों में से शामिल है। वो सिक्योरिटी कौंसिल का मशीर, जिसके बारे में पाकिस्तान ने उनकी स्टेटमेंट, जो कि नाकाबिले बयान अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जिसमें पाकिस्तान की तज़हीक की गई, पाकिस्तान की तज़लील की गई, ऐसे अल्फाज जो मुझ जैसा एक आम आदमी सोशल मीडिया पर अल्फाज बयान भी ना कर सके, ऐसे अल्फाज हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हमारे पश्तून भाइयों के लिए इस्तेमाल करने वाला सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान, जो एक ऐसा शख्स है जिसको स्टेटमेंट देने के बदले में दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तान में मौजूद अफ़गानी सफ़ीर को तलब किया गया और इजहार बरहमी की गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ तमाम तरह के मामलात को फौरी तौर पर रोक दिया, इसलिए कि ऐसे शख्स के ऐसे बयान जिससे पाकिस्तान की तज़लील हुई हो, पाकिस्तान की इंसल्ट की गई हो, जिसमें ऐसे शख्स के बयान के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ आगे बात नहीं बढ़ा सकता। ऐसी कंट्रोवर्शियल सूरत हाल जो बनी हुई थी, ऐसे मामले में हमेशा की तरह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उस मशीर के साथ मुलाकात की, जिसका नाम है हमदुल्ला मुहिब। हमदुल्ला मुहिब जो है, ये अफ़गानिस्तान में अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं। उनके साथ मुलाकात अफ़गानिस्तान में की गई, जो कि काबिले मुज़म्मत है। ऐसे शख्स के साथ मुलाकात जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देता है, ऐसे मामलात जैसा कि हिंदुस्तान में मोदी जो कुछ करता रहा पाकिस्तान के साथ, कश्मीरियों के साथ, इसके बावजूद जब इमरान खान साहब से कबल नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने अपनी नवासी के शादी के मौका पर जिस तरह से मोदी को अपने घर दावत दी और वो आए और शादी में शामिल हुए, हमेशा से नवाज शरीफ का ये वतीरा रहा है। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट्स पर मबनी बात है कि किस तरह से नवाज शरीफ हमेशा पाकिस्तान के दुश्मन लोगों के साथ किस तरह से गठजोड़ करने की कोशिश करता है। आज अगर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ऐसे अल्फाज जो नाकाबिले बयान हैं, वो मज़म्मत करने की बजाय इमरान खान ने जिस तरह से जो खारजा पॉलिसी को चेंज किया और अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात थे वो वहीं पर रोक दिए, ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी एडवाइज़र के साथ मुलाकातें करते हैं और उसके बाद इनकी पार्टी की जो वजाहत आती है सामने, जो साबिक़ गवर्नर सिंध उमर साहब हैं, जिनका पूरा नाम है ज़ुबैर उमर साहब ने जिस तरह से आज वजाहती बयान दिया कि इस मुलाकात को ना तो तौसीक समझा जाए, ना ही तायीद समझा जाए। तो भाई हमें बताया जाए कि ये मुलाकात एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में मुजरिम है, सज़ा याफ्ता है, वो पाकिस्तान में अदालतों से ज़मानत पर अपना इलाज करने के मकसद से जाता है अपना लंदन में और कनाडा में और दूसरे ममालिक में, तो मुझे बताया जाए कि ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हो और इस वक्त जुर्म अपने करने की पादाश में जेल में रहा हो और उसके बाद ज़मानत पर रिहा होकर लंदन में बैठा अपना इलाज के मकसद से गया हो, लेकिन वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले, पाकिस्तान पर मुग़लज़ात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले, जिसने अपनी तकरीर में, जो सलामती कौंसिल का अफ़गानी मशीर है, उसने अपनी एक तकरीर में पाकिस्तान को एक ख़ास इलाका लाहौर का, जिसे हम मतलब के नाम भी नहीं ले सकते, उस इलाका से तशबीह दी गई।
ऐसे शख्स के साथ छुप छुप के मुलाकातें करना इस समझ से बाहर है। नवाज शरीफ की हमेशा से यही पॉलिसी रही है, नवाज शरीफ की हमेशा से ऐसी ही पॉलिसीज रही हैं। ये आज पाकिस्तान के नाम पर हमेशा हमेशा इसी तरह के कारहाई नुमाया अंजाम देता रहा है, जिससे पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचता हो। मैं नवाज शरीफ की अफगानी सलामती कौंसिल के नेशनल एडवाइज़र के साथ मुलाकात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और पाकिस्तान में मौजूद मुस्लिम लीग नून के वर्करों से ये बात सवाल पूछता हूँ कि ये कैसे मामलात है, आप किस बुनियाद पर ऐसे शख्स को अपना लीडर मानते हैं, आप ऐसे शख्स को किस तरह से अपना कायद समझते हैं जो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ जिसका हाथ बढ़ता है। मेरी आज की इसी वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हूँगा।